औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है पाकिस्तान पूरे का, आया उनकी पाकिस्तान की सालमियत बका शहर की माल और जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खिदमात हैं, अगर हैं तो वो क्या हैं, और उनके बजट की क्या सूरत हाल है, सहूलियात की क्या सूरत हाल है, और जो शुहदा हैं या उनके जो लवाकिन हैं उनको हम क्या रुतबा देते हैं। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो पहले एक पुलिस जो है वो पाकिस्तान में बदनाम डिपार्टमेंट होता था, लेकिन जब से वार ऑन टेरर शुरू हुई है तो पुलिस के सैकड़ों नहीं हज़ारों जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क की जो की इंस्टॉलेशन हैं, शहरियों को, स्कूल्स को और दूसरे जो इदारे हैं उन्हें बचाया, और कई जो है वो लोग जो हैं वो माजूर भी हुए। लेकिन दूसरी साइड पे जब अगर हम देखें तो उनकी इक्विपमेंट, उनका बजट, उनकी मरात उस तरह की नहीं थी। ये एक जो फुल फ्लैज जो है ये एक वार या एक जंग लड़ सकें वो उनके साथ जंग, या उनका जो ये छापामार कार्रवाइयाँ या ये जो खुद को ब्लास्ट करना, इस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं थी और इस तरह की बजटिंग भी नहीं है, इस तरह की इक्विपमेंट भी नहीं है। इसके बावजूद जो है बड़ी जुआमर्दी के साथ उन्होंने तमाम हालात का मुकाबला किया। जो ये आप तस्वीरें आपने दो देखी, ये दो भाई हैं जो थंबनेल पे आपने देखी। एक 14 साल पहले शहीद हुए थे, उनकी जगह जो दूसरे ये जमरूद में हुए चंद दिन पहले, तो वो भर्ती हुए थे, वो 14 साल बाद हो गए। ये मैंने जस्ट जो है वो एक पिक्चर जो है पोर्ट्रे की है कि किस तरीके से लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारे जो मुसल्लह अफवाज के लोग हैं, शुहदा हैं, उनको बहुत एजाज़ात दिए जाते हैं, उनको इनाम व अकराम उनके लवाकिन को दिए जाते हैं। जो DHA हैं बुनियादी तौर पे डिफेंस हाउसिंग सोसाइटियाँ, बुनियादी तौर पे वो शुहदा के लवाकिन के लिए और मासूम के लिए हैं। ये मेरा हमारी तरफ तो बहुत लोग शहीद हुए हैं, मुझे नहीं पता किसी को कभी कोई लो रैंकिंग जो बंदा है, लो रैंक का, उसको कभी प्लाट मिला हो। हाँ, अदर सर्विस जो ऑफिसर्स हैं उनको तो DHA में मिलते हैं। तो अब एक तो ये हो कि जो पाकिस्तान पहले ही हाउसिंग सोसाइटियों का कब्रिस्तान बन चुका है, तो यहाँ पे DHA की तरह पुलिस हाउसिंग अथॉरिटीज़ कायम की जाएँ और वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है जो पुलिस के एहलकार और ऑफिसर शहीद होते हैं उनके लवाकिन को प्लाट्स दिए जाएँ। अगर ये मुमकिन नहीं है तो पुलिस भी एक मुकम्मल फ़ौज की तरह, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की तरह जो है वो जंग लड़ रही है। वो सिविल जो रियोट्स होती हैं या सिविल डिसऑर्डर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए होती है, जंग लड़ने के लिए नहीं होती है पुलिस। तो चूंकि बाहर से बैरूनी अनासर के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ रही है, तो उसको भी पुलिस और उसको मुसल्लह अफवाज के बराबर स्टेटस दे के, तो उनकी जो अपनी सोसाइटीज़ हैं, खासकर DHAs वगैरह हैं, फिर उनको कम अज़ कम जो है उसमें अकोमोडेट कर दिया जाए। उनके बजट जो हैं, बजट बिल्कुल सेपरेट और प्रॉपर तरीके से हो, उनकी ट्रेनिंग जो है वो अपग्रेडिंग हो उसमें। क्योंकि और बजट में भी ये होता है कि पहले ज़माने में ये होता था कि उनके पास ना इतनी वर्दियाँ होती थी, पुरानी राइफ़लें होती थी, तो इसके बाद चलें ये हुआ कुछ ना कुछ तो अपग्रेडिंग हुई है। लेकिन मज़ीद उसकी अपग्रेडिंग की ज़रूरत है, और इसमें अपग्रेडिंग में ये ज़रूर होना चाहिए कि उनके लवाकिन के लिए जो रहने सहने और तालीम का जो बंदोबस्त है वो उनके जो लवाकिन और बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए। चूँकि तालीम, सेहत और रहाइश, ये 3 बुनियादी जो सहूलियात हैं ये लवाकिन के लिए, जो जिसका अगर वाहिद कफ़ील जो है शहीद हो जाए तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने ये देखा है कि पुलिस के जो शुहदा हैं उनको वो रुतबा, जान तो वो भी देते हैं, खून उनका भी बहता है, लेकिन उनको वो रुतबा स्टेट नहीं दे रही है जो मुसल्लह अफवाज के जो शुहदा है उनको दिया जाता है। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि मुसल्लह अफवाज को जो है वो स्टेटस कम किया जाए, बल्कि पुलिस के शुहदा का और पुलिसमैन जो है उनका स्टेटस अपग्रेड किया जाए। चूँकि ये तो एक बैरूनी जंग लड़ने शुरू हो गए, ये अब लोकल पुलिस नहीं रही है। वो ज़माना चला गया जब पुलिस बदनाम थी स्मगलिंग के लिए, फ़लाँ चीज़ों के लिए या छोटे मोटे जराइम के लिए। जो KPK, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब की पुलिस है, वो तो गुज़श्ता 20 सालों से जो है वो ये काम उसने छोड़ दिए हैं। ये काम किसी और ने पकड़नी है कि स्मगलिंग कौन करा रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये तो बिल्कुल जो है अपनी 90% थोड़ी बहुत इक्का दुक्का उसमें डेविएशन हो सकती है, वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं।
कुछ आप देख लें कि जैसे आज से कई साल पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ और वहाँ पे जो दो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। उसके साथ सेंट्रल बैंक की बिल्डिंग भी थी और सैकड़ों की तादाद में पूरी एलीट जो कॉरपोरेट सेक्टर था वो वहाँ पे था। अगर उस बिल्डिंग में कुछ हो जाता तो पता नहीं कितना नुकसान होता। लेकिन ना तो उन पुलिस एहलकारों को मैंने कहीं उनका नाम सुना है, ना किसी ने उनको एजाज़ दिया है, ना किसी ने अवार्ड दिया है, ना किसी ने एक्नॉलेज किया है, ना पुलिस डिपार्टमेंट की बात हुई है। ना तो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई अपना शोबा तलाक़ात आमा है। एक तो वो अपना तलाक़ात आमा का कोई शोबा कायम करें सेंट्रलाइज, जो पूरे पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वो उनकी जो अपनी एक्टिविटीज़ है उनको हाईलाइट करें। और दूसरा जो है अपने शुहदा के लिए और अपने जो इन सर्विस लोग हैं उनके हालात कार बेहतर करने के लिए और शुहदा के लवाकिन के लिए जो है अमरात हासिल करने के लिए जो है उनके जो IG साहिबान हैं उन्हें इस बारे में जो है वो ठीक ठाक तरीके से जो एफ़र्ट्स करनी चाहिए। अब मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है वो अच्छी खासी जो है बेहतर पुलिस समझी जाती है और यहाँ पे बड़े लोग प्राइड फील करते हैं पुलिस में जाते हुए, चूँकि हमारे आज़ाद कश्मीर की पुलिस में नेग्लिजिबल जो है करप्शन, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अच्छी रहती है और बिल्कुल जो है यहाँ करप्शन नाम की कोई बात है नहीं है। जैसे ना कोई यहाँ से स्मगलिंग हो सकती है, ना कोई और इस तरह का है। तो यही हाल मेरा ख्याल है गिलगित का भी है। तो बाकी जो सूबे हैं KPK, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, उनकी जो पुलिस है वो बिल्कुल रीमॉडल हो चुकी है और उनके वो हर वक्त जो है वो गोली की जद में होते हैं। जैसे कि फ्रंटियर के ऊपर जो है किसी जगह या ब्लास्ट की जद में होते हैं जो ऐसे फौजी होते हैं। तो लिहाजा उनको अब नॉर्मल पुलिस से जो है उनको जो है उसकी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है प्रॉपर और री थिंकिंग की ज़रूरत है। उनको जो है अपग्रेड करें हर लिहाज से। उनकी जो सहूलियात हैं, एक दफ़ा फिर मैं उनका ज़िक्र करूँगा, उनकी बच्चों की तालीम, उनके जो मेडिकल की सहूलियात हैं उनको अपग्रेड करें। उनका कोई हॉस्पिटल नहीं होता है और उनकी अच्छी ट्रेनिंग करें। तो ये थी जो है आज की एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट को हमने सलाम पेश किया और उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज और हाईलाइट किया। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।